चाची जी ने बल ठंडा भी दे रखा है और कट्टा भी दे रखा है। और अब हमारे गांव में दोस्तों शादी है, तो शादी की तैयारियां भी हल्के हल्के तरीके से शुरू हो चुकी हैं। और हमारी दोस्तों जो ये वाली सार क्या है, इस सार का तो पूरा काम हो गया है। और अब सकल हाथ की वैसी हो रही है, मुंह की वैसी हो रही है। आजकल बल देखने लायक ही नहीं हो रही है अम्बली सासूस के महीने में। जिस परिवार में शादी होती है ना, तो वो एक परिवार अकेला नहीं रहता है, पूरा गांव ही दोस्तों एक परिवार बन जाता है। देखो भाई, ये है स्टोर रूम और यहीं रखा जाएगा सारा सामान, जितना भी शादी का होगा। तो अभी सारे लोग लेके आ रहे हैं, तो अभी तो। और अब ना दोस्तों, जैसे असूस खत्म होगा तो उसके बाद देखो हमारे खेतों में काम शुरू हो जाएगा, यानी हल वगैरह लगाने का। आपको जूम करके दिखा दो, यहाँ पे देखो भाई। तो चलिए भाई, फाइनली दोस्तों मौका मिल चुका है अब वीडियो स्टार्ट करने का। और आज का मौसम चेक करो सबसे पहले, कितना खूबसूरत सा हो रखा है। और आसमान देखो भाई, क्या नीला गगन, और एक भी बादल आसमान में नहीं है। तो सुबह से ना यहाँ बड़ी चखल बखल हो रही थी। चखल बखल से मेरा मतलब है कि मतलब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, बहुत चीज़ें थी, मतलब वो सारी चीज़ें ठीक करी, पानी वगैरह भरा। पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए सारे कामों पे लगे हुए थे। और अभी भी पानी नहीं भरा हुआ है, अभी भी पानी भर ही रहा है, मतलब पाइप लगा हुआ है, ये अभी भर ही रहा है। तो डाल दिए पाइपों को जहाँ डालना था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। क्यों झुमरू? और इन खूबसूरत पहाड़ों में आपका झुमरू के साथ स्वागत है। तो ये झुमरू तलैया ना पहले बहुत अच्छा कुत्ता था, और अब ये बहुत ज़्यादा कुचलनी हो चुका है। कुचलनी से मेरा मतलब है एकदम बेकार। और अभी करीबन सुबह के 10 बजे का टाइम हो चुका है, और अभी पहाड़ों पे खूबसूरत सी धूप लगी हुई है। और इस खूबसूरत सी धूप में हम आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो धूप होती है ना, एकदम मध्यम होती है। क्योंकि आजकल की धूप लगती नहीं। अब गर्मियों का टाइम गया, अब ठंडियों का टाइम, तो आजकल की धूप एकदम नॉर्मल और मध्यम सी। कुछ दिनों में आपको अब लोग धूप सेकते हुए ही दिखेंगे, यानी घाम तापते हुए दिखेंगे। हमारी काली को भी पता चल चुका है कि ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ये देखो दोनों के दोनों आ चुके हैं। और अब हमारे गांव में ना दोस्तों शादी है, तो शादी की तैयारियां भी हल्के हल्के तरीके से शुरू हो चुकी हैं। बाकी ना दोस्तों, गांव की शादी की एक सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं कि गांव की शादी में ना, जिस परिवार में शादी होती है ना, तो वो एक परिवार अकेला नहीं रहता है, पूरा गांव ही दोस्तों एक परिवार बन जाता है। और पूरा गांव पूरी शादी में ना कंट्रीब्यूशन देता है, पूरी शादी को कराता है भाई, मतलब पूरी शादी में सारे काम देखता है। तो पूरा गांव ना दोस्तों एक परिवार बन के रहता है पूरी शादी में। तो गांव की शादी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जितने भी काम होते हैं, वो भी शादी के शुरू होने से शादी के लास्ट तक ना पूरा गाँव देखता है, पूरा गाँव के साथ, मतलब उनके साथ हाथ बटाता है, उनके साथ काम करता है। गाँव की शादी की सबसे अच्छी बात दोस्तों ये होती है। और अब ना दोस्तों, जैसे असूस खत्म होगा तो उसके बाद देखो हमारे खेतों में काम शुरू हो जाएगा, यानी हल वगैरह लगाने का। आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो भाई, इस वाले खेत में हल लग चुका है, तो दादाजी अभी लगा रहे हैं। और अभी देखो भाई, खेतों का काम भी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। जो आपको ये बेलें क्या दिख रही है ना, तो ये बेलें लास्ट बेलें हैं दोस्तों सब्जियों की। इसके बाद ये बेलें भी खत्म हो जाएगी। और यहाँ बैंड मास्टर जी रोने लग गए भाई, तेल लगाने के चक्कर। तो ये लगाया जा रहा है जबरदस्ती सर पे तेल, चंपी तेल मालिश। और जो है दोस्तों ना, आजकल कंट्रोल के राशन है ना, बड़ी बेकार सी है। चावल इतने गंदे हो रखे हैं, क्या ही बताऊँ। तो पापा जी अभी साफ़ कर रहे हैं, और साफ़ करके देखो इतने तो ये गंदे हैं, तो इनको रख देंगे इस वाले छत में, जिससे कि चिड़िया खा ले। तो फैला के रखेंगे इनको, पूरा फैला देंगे, तो ऐसे में चिड़िया आके इनको खा लेगी। अभी दोस्तों ना 11:30 का टाइम भी हो चुका है। और आज जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि अब शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है, तो आज शादी का राशन पानी भी आ रहा है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और सारे गांव वाले चलेंगे, तो सारे मिलके ये काम करते हैं कि राशन वगैरह लेके आते हैं। देखो भाई, टेक के आना पड़ रहा है, पर सामान लाना ही है। पौड़े खानी है तो सामान लाना है। बढ़िया। तो चलो भाई, कुछ लोग तो लेके आ गए, अब हम भी चलते हैं और अपने बारी का भी एक लेके आते हैं। चाची जी ने बल ठंडा भी दे रखा है और कट्टा भी दे रखा है। और हम भी आ रहे। तो चले जी, इतना राशन आ चुका है, और राशन विक्रेता इधर हमें क्या ले जाना है बताइए? कट्टा। तो चलो, अपन भी लोड हो चुके हैं, तो निकलते हैं लेके। तो मैंने अपना कट्टा दे दिया है बुआ के पास, और बुआ उसको लेके चली गई। बुआ बोली ऊपर कौन चढ़ाई कर रहा है, तो मैं दूसरा लेके चलता हूँ। तो भाई दोस्तों, ये मेरी तीसरी घात है,
और मैं आधे तक पहुंच रहा हूँ, तब तक कोई ना कोई बोल रहा है इसको मुझे दे दे, तू दूसरा ले आ। क्या सीन, तब मैं उनको दे रहा हूँ क्योंकि दादी लोग थी, बुआ लोग थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम ले जाओ। जवान आदमी होता तो नहीं देना था फिर। देखो भाई, ये है स्टोर रूम और यहीं रखा जाएगा सारा सामान जितना भी शादी का होगा। तो अभी सारे लोग लेके आ रहे हैं, तो अभी तो आटा वगैरह आ रहा है, मोटा मोटा राशन पानी आ रखा है और अभी और आएगा। सामान लेने के बाद यहाँ कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियाँ ली जा रही है। ये देखो भाई, सारे गांव वाले लोग सामान लेने के बाद अभी कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियाँ ले रहे हैं और कुछ लोग तो अभी लेके आ रहे हैं, तो ये पूरे लोग नहीं है। तो चलो भाई, अपनी कोल्ड ड्रिंक भी हमें मिल गई और अभी दादी में बल बिसाना है, तो दादी के पीछे पीछे से। अब ये भरकम आदमी और सबसे हल्का देखो भाई, भाई यार बॉडी यार ये ले जाना यार, ऐसे बात नहीं होती चाहिए यार। वही तो हैवी आदमी और सबसे कम। खुश हो गया सुजल भाई। और हमें 2-2 बार देखो, क्योंकि 3-3 घाल लाया ना, तो 2-2 बार है। किसी ने देखा पर मेरे सब्सक्राइबर्स ने देखा। तो चले जी, अपने दिन की टी आ चुकी है। वैसे तो डेली शाम की आती है, पर आजकल बहुत ज़्यादा काम है, तो आजकल भाई 2 बजे ही काम पे निकल जाते हैं, इसलिए भाई दिन की टी। यहाँ देखो भाई, हमारी काली कमली को खुजली हो गई भाई। अब ना दोस्तों, हमारे पहाड़ों में ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो ये चाय ना बड़ा सुकून देती है भाई ऐसे में। और आजकल ना दोस्तों राशन बट रही है, तो देखो अभी सारे गांव के लोग यहाँ पे आ रखे हैं राशन लेने के लिए। और गांव में पता है क्या दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, फिंगरों की, कि पुराने लोगों के ना फिंगर ही नहीं आते। तो बॉडी के फरमाइश अब रजत भाई और राकेश भाई जल्दी घर आए, यहाँ फिंगर ही नहीं आ रहे, बल वासनी लगाई जा रही है फिंगरों पे, जिससे कि आ जाए, कुछ हो जाए। सकल हाथ की वैसी हो रही है, मुंह की वैसी हो रही है। आजकल बल देखने लायक ही नहीं हो रही, हम बली सासूस के मैंने इन ताऊ जी के भी नहीं आ रहे और हमारे ताई जी के भी नहीं आ रहे। मैं भी गई बाहर में। ये भी बड़ी परेशानी है भाई। ये सरकार का कैसा मरा। जो ये किया ना उसको बोल रहे हैं हम, जैसे मिल रही थी वो ठीक ही था। अच्छा, पहले है बिना फिंगर के। बिना फिंगर के ये भी सही है। ये तो होने घर बासा जन मिलनी समझा वही ठीक है। हां, तो क्या करो ना, ये एक बुआ पी दुखे जाता नहीं गासा हम लोग होगा। एंड वो ये तो गाड़ी जम कर देना। तो देखिए भाई, अब लास्ट ट्राई है, ये क्या होता है? कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा? नहीं। अरे भैया आ गया। ओ, हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। देखो हम अभी जा रहा हूँ दोस्तों मैं सीधा मरचौड़ में, यानी मरचौड़ हमारे यहाँ बोलते हैं, जो मिर्ची का खेत होता है ना उसको बोलते हैं मरचौड़। और मैंने मरचौड़ आपको पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया था। और चलते हैं मरचौड़ में और वहाँ से लेके आनी है मिर्चियाँ। बाकी एक हाथ का स्लिप्स तो ये है, और इस वाले हाथ का ना पता नहीं कहाँ गया भाई, मिला ही नहीं मेरे को, तो मैंने एक हाथ का ही पहना। और इस वाले हाथ पे ना अब ठंड सी लग रही है इस वाले हाथ के मुकाबले। और अब ना दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके जो आपको ये हरियाली क्या दिख रही है, ये हरियाली आप थोड़ा थोड़ा करके आप पीलेपन में बदलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ना शुरू होगी वैसे वैसे ये हरापन आपको पीलापन में बदलते हुए देखने को मिलेगा। और हमारी दोस्तों जो ये वाली सार क्या है, इस सार का तो पूरा काम हो गया है और अब चल रहा है दूसरी सार का काम, जो कि उस तरफ है गांव की। और अभी मम्मी लोग वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ घास काट रहे हैं, फिर उसका काम भी होगा। और जैसे उसका काम हो जाएगा तो हमारा असूस भी ख़त्म, यानी पूरी पलकुंडे लग जाएंगी। तो ये है भाई हमारा मरचौड़, यानी मिर्ची का खेत। और इतनी सी मिर्ची यहाँ पे दोस्तों हो रखी हैं। तो कभी था भाई, कभी होती थी खेती भयंकर वाली, कभी बहुत सारी मिर्चियाँ होती थी, पर अब देखो भाई कुछ भी नहीं हो रखा, थोड़ी थोड़ी मिर्चियाँ हैं। और बीच में देखो यहाँ पे तो जरा सी भी नहीं है। यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हमारे यहाँ सुअर का जो प्रकोप है ना वो बड़ा भयानक सा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं छोड़ा है, सारे पेड़ वहाँ से बीच से ही गायब कर दिए। तो इसलिए भाई ऐसा कुछ हाल हो रहा है हमारे मिर्ची के खेत का। तो भाई कभी होता था, अब तो फॉर्मेलिटी है, बस थोड़ा बहुत है, तो इनको तोड़ के ले जाना है। खेत से आप 2 तरीके से मिर्ची घर ले जा सकते हो, या तो आप पूरा का पूरा पौधा यहाँ से काट के ले जाओ, या तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इनको तोड़ तोड़ के कट्टे में भर के घरों के लिए ले जा सकते हो। और मिर्चियों को तोड़ तोड़ के घर ले जाने का फ़ायदा ये है कि जो इसके पौधे होते हैं ना, तो ये कुछ काम के तो होते नहीं है, तो ये एकदम कूड़े का ही काम करते हैं घर पे। तो कूड़ा नहीं होगा तो तोड़ तोड़ ले जाने का ये फ़ायदा है। और पौधे के साथ ले जाने का फ़ायदा ये है कि आप जल्दी यहाँ से
घरों के लिए सारी मिर्चियाँ ले जा सकते हो। एक फ़ायदा और होता है कि जैसे ये हरी मिर्चियाँ हैं तो आप तोड़ के ले जाओगे तो ये हरी मिर्चियाँ जब तक आप दोबारा आओगे तब तक ये भी लाल हो जाएंगी, तो इनको भी आप तोड़ के ले जा सकते हो। तो ये भी फ़ायदा है, नहीं तो ये फिर ऐसे ही हरी हरी ले जानी पड़ेगी आपको। इसका फायदा ये होता है कि जो हरी मिर्च है ना, ये हरी मिर्च रह जाती डाल पर। अच्छा, ठीक है ना। अगर हम काटी के ले जानी है ना, काटी के यो जाम जगह का यो कूड़ा, ये कूड़ा हो जाए खराब हो जाती है। अभी डाल फर ली जब तक हम दोबारा लो, जब तक मतलब ये खेत बया लो या जब तक दोबारा लो तब तक लाल हो जाए, बड़े हो जाए, तो खाने लायक हो जाए सब। और इस तरफ से ना पत्थर गिरने की आवाज़ें बड़ी भयंकर सी आ रही है। और इस टाइम तो नहीं आते वैसे सुअर खेतों में, तो शाम के 6 बजे के टाइम के लगभग उनका टाइम होता है खेतों में आने का। इधर से फिर भी पत्थर फेंकने की आवाज़ें आ रही हैं, यानी पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। तो भगवान जाने क्या है, सुअर हैं कि क्या चीज़ है, वो तो भगवान ही जाने। और जो मिर्च का खेत होता है ना दोस्तों, वो एक तरह से ऑलराउंडर खेत होता है। उसमें बहुत सारी सब्जियां भी होती है। जैसे इधर देखो भाई, इधर भिंडियाँ हो रही हैं, तो 2-4 भिंडियाँ इधर हो रखे थे देखो रयास, पर अब कुछ भी नहीं रह गया है। तो रयास होते हैं हमारे दाल, और फाले भी बोल सकते हैं। तो ये होते हैं देखो फाले, और इनको ना पहले गर्म पानी में उबाल के भी खाया जाता था। बहुत सारे होते थे ना, तो इनको ना हम ऐसे भी खा लेते थे कच्चा, और इनको उबाल के भी खाते थे। और अभी इतनी मिर्चियाँ हमने इकट्ठा कर ली है। और एक गलती दोस्तों मुझसे हो गई आज कि भाई स्वेटर पहन के नहीं आया मैं। और जैसे जैसे अब शाम होती जा रही है ना, वैसे वैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी है, और अब मेरे को ठंड सी लग रही है भयंकर वाली भाई। और अगर मेरे पापा को मुझ पे दया आ जाए तो क्या पता स्वेटर निकाल के दे दे अपनी। तो चलिए जी, अभी आज का वर्क तो पूरा हो चुका है, और अभी करीबन ना 5 बजे का टाइम भी हो ही गया है। तो चलिए चलते हैं घर, क्योंकि मेरे को तो ठंड भी लग रही है, और इधर कहीं हमारे बैल भी हैं तो उनको भी लेके चलना है। तो चलिए, पापा जी आएंगे कुछ देर में। तो चलो भाई, अपने हीरा और मोती तो ऑलरेडी लॉक हो रखे हैं। चलिए भाई दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। फिर मिलेंगे आपको एक नए और मजेदार और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और अब आपके लिए तगड़े तगड़े ब्लॉग आने वाले हैं शादी के। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।